आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बस मैं कुछ 7 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? और बस वही करिएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर, सिर्फ 6 महीने आपको नहीं, सॉरी 2 महीने के अंदर अंदर, 6 भी नहीं, सिर्फ 2 महीने आपको लगेंगे। आपकी अगर लाइफ ना बदल जाए तो आप कंप्लेन करिए मुझसे, लेकिन ये करना है। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ करनी है, जो हमने शानदार कोर्स साइकोलॉजी का, साइंस ऑफ डीलिंग विथ टॉक्सिक पीपल, ये जो हमने लॉन्च किया है, इसको आप ज़रूर अवेल करें, जिसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी, विनिंग साइकोलॉजी। ये बैच 2 है, अगेन लिमिटेड सीट्स हैं। कल इसको हम क्लोज कर देंगे सेल को, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। 1 अक्टूबर से लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है? चलो, तो क्या करना है हमको? आपको इनको जैसा बनना है 2 महीने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले सारे नोट्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू मैनेज योर टाइम फर्स्ट। मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट का हमारा बहुत ही शानदार कोर्स है, आपको पता है, रिकॉर्डेड कोर्स है। अब तो क्या करें टाइम को मैनेज करने के लिए? वक्त ही खुदा है। एलॉन मस्क पूरे दिन की मीटिंग्स को 15-15 मिनट में बांटते हैं, उससे ज़्यादा देते नहीं हैं। 24 घंटे आपके पास, लेकिन वो कम है। 8:8:8 रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। 8 घंटा जी तोड़ मेहनत करिए, 8 घंटा अपने ऊपर, ठीक है, अपने प्लानिंग, और 8 घंटा सोने पे, ठीक है? सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, देखिए एक किताब थी मैंने पढ़ी थी, तो उसमें 21 एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू था जो बिलियनियर्स है, जिसमें जेफ बेजोस शामिल थे, मार्क जकरबर्ग शामिल थे, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, है ना, KFC के जो फाउंडर हैं, रिचर्ड ब्रांसन, इन सब का इंटरव्यू किया था। उनमें एक चीज कॉमन थी, दे वेक अप अर्ली ऑलवेज, ठीक है? वेक अप अर्ली, वो हमेशा जो है वो पहले उठते हैं, मतलब जल्दी उठ जाते हैं। बिल गेट्स उठते हैं 5 बजे, एलॉन मस्क 6 बजे, रिचर्ड ब्रांसन 6:30 बजे वो एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं। सिद्धांत अग्निहोत्री, मैं लगभग मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 6:30 बजे तक उठता हूँ। अब थोड़ा सा मैं लेट होने लगा हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा सा ज़्यादा जगता हूँ, वरना पहले तो मेरी पिछले 10 या 15 सालों से आदत ये है कि मैं रात को 9:30 बजे सो जाता हूँ, 10 मैक्सिमम, और हमेशा 5:30 या 6 बजे तक उठ जाता हूँ। अभी थोड़ा सा 7 बजने इसलिए लगे हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट जगने लगा, बट उसको मैं अभी ये 6-7 महीने से मेरी आदत थोड़ी बिगड़ी हुई है। तो हमेशा जल्दी उठें, क्योंकि देखिए मैं जब जल्दी उठता हूँ और मैं अगर 6 बजे उठा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम रहता है। जो 4 लेक्चर्स है, मैं आमतौर पर दिन में तकरीबन 8 से 9 लेक्चर्स करता हूँ, कोर्स एंड ये मिला के सब। तो आप ये मत समझिए कि जब मैं जल्दी उठता हूँ तो आमतौर पर मेरे, अगर मैं 9 बजे काम शुरू करता हूं या 10 बजे काम शुरू करता हूं, तो मेरे 3-4 लेक्चर होते हैं 2 बजे तक। 6 बजे उठने के बाद मेरे वही लेक्चर्स 8 या 9 हो जाते हैं, तो मेरी काम की प्रोडक्टिविटी दुगनी हो जाती है। तो जब पूरी दुनिया सो रही है तो आप जागो। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको आगे करेंगी, याद रखिए। सेकेंड, देखिए ये हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा ना करे बहुत लोगों को मुझसे, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि एक टू डू लिस्ट एक क्रिएट कर लीजिए प्लीज, और उसको उसमें कॉलम्स बना लीजिए। सबसे पहले वो कौन सा काम है जो प्रायोरिटी पे है, सेकंड काम थोड़ी लेस प्रायोरिटी, और तीसरा और आखिरी काम जो आप थोड़ा किसी को दे सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो आप। टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और कोशिश करें कि ये आप एक रात पहले ही बना ले कि अगले दिन मेरे क्या इंपॉर्टेंट काम रहेंगे, और अगर कोई अर्जेंट काम आ गया, बहुत ज्यादा अर्जेंट काम आ गया, तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए अभी हम लोग इतना बिजी हैं, जैसे मैं, अगर मैं ना लिखूं मैं भूल जाता हूं, बहुत सारी चीजें मैं भूल जाता हूं कि ये भी करना है वो भी करना है, और आप इसको टिक मारते रहिए जो जो काम होते जाएं, ये आपके लिए वंडर्स करेगी। इसको एक दिन देखिए, अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले, और करना पड़ेगा भाई ये सब, इसके बिना कोई चारा नहीं है। फिर उसके बाद देखो क्या होता था कि मैं जब मैं BSc करता था तो हमारे साल में एक एग्जाम होता था, तो मैं पूरे साल मस्ती मारता था, और आखिरी के जब 15 दिन होते थे ना एग्जाम में, तब हम पढ़ते थे और बड़े प्रेशर रहता था। फिर मुझे गुस्सा आती थी कि भाई मैंने इससे अच्छा तो हर दिन पढ़ लेता। डेडलाइन सेट करो। मान लो कोई प्रोजेक्ट तुमको 10 दिन बाद
10 दिन में, ये मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट में डेलीगेशन और ये बताया है। कोई अगर ऐसा प्रोग्राम है जो आपको 10 दिन पे पूरा करना है, आप उसको 5 दिन अपने लिए रखो। ये साइंस कहती है, ये बाकायदा एक शोध हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी ने किया था। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, उनको अलग अलग डेडलाइन दी थी, ठीक है। एक को क्लोज काम वही था और एक को थोड़ी ज्यादा। अब ये देखा गया कि जिनको क्लोज डेडलाइन दी गई उसी काम को करने के लिए, वो ज्यादा जल्दी और उन्होंने ज्यादा तेजी और बहुत ही बढ़िया काम करके दिया है। तो प्रेशर में हमेशा काम बढ़िया होता है। तो हमेशा डेडलाइन सेट करो और कोशिश करो कि थोड़ा पहले की डेडलाइन सेट करो, ताकि आप एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर उस काम को पूरा कर सको। प्रेशर मतलब अपने आप को परेशान नहीं होने देना। इसमें यह होगा कि आप उस डेडलाइन को मान के काम करोगे, वो आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा। लेकिन सोचिए 10 दिन का काम आप 5 दिन में कर रहे हो, तो आपके पास 5 दिन एक्स्ट्रा है। कितनी बड़ी बात आपके लिए राहत है ये चीज। और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शेड्यूल। स्टिक टू योर शेड्यूल। हमेशा ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि अपने शेड्यूल पे कायम रहें। आप कोशिश करें कि शेड्यूल आपका ना बिगड़ेगा। अब कोई प्रॉब्लम आ गई तब अलग बात है, बट ऑलवेज स्टिक टू शेड्यूल, टू योर शेड्यूल। तो ये 4 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले मैनेज योर टाइम में ज्यादा कुछ नहीं है, सुबह उठ जाइए, एक लिस्ट बना लीजिए, एक दिन पहले डेडलाइंस क्रिएट कर लीजिए, और जो शेड्यूल बनाया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद अगला, फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, एक ही चीज पे फोकस करें कृपा करके। ये मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से क्लियर किया। हर किसी को रिजल्ट चाहिए, 50 चीजें ना करें। टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द फूड। एक काम को करें, पकड़े, प्रायोरिटाइज करें, उसको बेस्ट तरीके से करें। मैक्सिमम 2 काम को पकड़ लें, इससे ज्यादा नहीं। कैसे बांटना है टाइम? 6 घंटे। अगर मान लीजिए 2 काम पकड़े तो 3 घंटे इस पे, 3 घंटे दूसरे पे। काम सबसे ज्यादा जरूरी है। मम्मी कह रही है कि बेटा जाके सब्जी ले आओ, और आपको पता है कि आपका एक ऑफिस का काम है, तो अब आप उसको देखिए, कंपेयर करें कि कौन सा काम टाला जा सकता है, और एक ही काम पे एट अ टाइम फोकस करें, वरना दोनों काम नहीं होंगे या तीनों। तो बेस्ट यही है। बड़े लोग, मुकेश अंबानी आज भी अगर उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया तो उसके बाद वो दूसरे पे हाथ नहीं लगाते। वो सक्सेस होगा तो दूसरे पे जाएंगे। वो पिन पॉइंट फोकस होता है। एलॉन मस्क का कुछ ऐसा हिसाब किताब था कि एक बार वो बंदा इतना जैसे किताब पढ़ रहा था, तो माँ बाप ने सोचा पागल हो गया ये, क्योंकि वो उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। तो उसको ले गए डॉक्टर के पास। बोला कि नहीं, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये फोकस्ड है, ये जब किताब पढ़ता है ना। विवेकानंद के सामने एक बार बारात जा रही थी, विवेकानंद, तो एक आदमी आया, बोला कि भैया ये बारात की, कौन सी बारात, मुझे पता ही नहीं। वो इतना फोकस्ड थे पढ़ने में। तो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा। अब ये प्रैक्टिस से ही आएगा, टेंशन ना लें। देखिए हर कोई इंप्रूव करता है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास गॉड गिफ्ट है, ये सब बनाते हैं लोग। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, ये वही बेसिक स्किल्स है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अब आप बोलेंगे सर आप क्या बताओगे? मेक इंप्रूवमेंट्स, मेक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स। बहुत ही जरूरी है ये। हर दिन 10-10% इंप्रूव करो और हर दिन को एनालाइज करो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हैबिट्स, अपनी हैबिट्स चेंज करो। एटॉमिक हैबिट्स शानदार किताब है, मेरी बहुत फेवरेट किताब हो रही है, और उसमें छोटी छोटी हैबिट्स की बात की गई है। सबसे पहले तो अगर आपको पढ़ाई मुश्किल लगती है, पढ़ना तो है ही है, आपको याद रखिएगा, और मुश्किल है तो एक एक पेज से शुरू करो। कुछ ऐसा पढ़ो जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, जो सबसे अच्छा लगता हो वो पढ़ो। कुछ सुन लो, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, ये कुछ सुन लो। एक पैराग्राफ लिखो अगर लिख सकते हो तो। यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, आंसर राइटिंग, हमने 490 का कोर्स निकाला है, बहुत सस्ता, तो वो आप कर सकते हो। वर्कआउट जरूर करो, कोशिश करो कि थोड़ा मेडिटेट करो, माइंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, लेकिन अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान जरूर रखो। आधा 1 घंटा आप जरूर दो। सुबह वॉक कर लो, सूरज की किरणें सुबह सुबह बहुत बढ़िया, मेलाटोनिन, आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, सर्कैडियन रिदम आपका मेंटेन रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी पे आप एकदम से नहीं पहुंचोगे, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे। हर दिन एनालाइज करो कि कितना इंप्रूवमेंट। कोशिश करना है कि हर दिन
आपका पिछले दिन से बेटर हो। कभी कभी ऐसा होगा कि बेटर नहीं, देखिए कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पे ध्यान नहीं देना। जो आप कंट्रोल कर सकते थे, और अगर कुछ गलती होती है कोई बात नहीं, खुश होइए, यस आई मेड अ मिस्टेक, सुधारो, आगे बढ़ो। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो, और हर महीने आपका 10% इंप्रूवमेंट तो होना ही चाहिए हर एक चीज़ में, चाहे वो आपके पैसे की बात है, सेविंग्स हो, चाहे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, एवरीथिंग, ठीक है ना। हर दिन 1% बेटर रहो, मजा आ जाएगी, ठीक है। तो ये हैबिट्स अपनी चेंज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, टुडे इस पे फोकस रहो, कल पे कुछ मत छोड़ना। नेवर एवर लीव एनीथिंग फॉर टुमारो। कल पे अगर कुछ भी छोड़ोगे ना, टुमारो नेवर कम्स, तो कभी भी ये मत सोचो कि कल कर लेंगे, वो कल कभी आएगा ही नहीं। जो करना अभी निपटा लो, ओके। अगला, ऑलवेज लुक एट द थिंग्स डायग्नोस्टिकली, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे जरूरी बात यह है, नेगेटिविटी एक ऐसी चीज है, बुद्धास ब्रेन किताब में यह लिखा है कि वो आपको खत्म कर देती है। आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसे काम करता है कि वो कोई खतरा अगर आएगा तो आपको पहले से ही अवेयर कर देगा, और आप डर जाते हो। बट एक भी थॉट नेगेटिव आया तो आप लूप में फंस जाओगे। नेगेटिविटी आएगी, हमारे 80% थॉट नेगेटिव होते हैं, वो आनी ही आनी है। आप क्या कर सकते हो, कुछ सवाल पूछो अपने आप से बस। सबसे पहले, जब भी कुछ अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मान लो किसी से झगड़ा हो गया, अगला इंसान मान नहीं रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बस आपको एक ही चीज सोचनी है। अगर आप बहुत ज्यादा, पहला सवाल, किस चीज के लिए मेरे पास, मेरे कंट्रोल में क्या है, वो कौन सी चीज है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, पहला सवाल। सेकंड, मैं और बेटर क्या कर सकता हूं, और अच्छा क्या कर सकता हूं। थर्ड, मैं कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे चीजों को और ज्यादा बेहतर कर सकता हूं। बस इसी 3 सवाल में आप एकदम पॉजिटिव हो जाओगे। ये आजमा के देखना, इसको बस एक बार करके देखना, ये मेरी राय है, ओके। उसके बाद पता है दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब 99% लोगों से सक्सेस के बारे में पूछा गया, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताया, उनका नेटवर्क। सो क्रिएट हाई वैल्यू नेटवर्क। जैसी संगत वैसी मंगत, जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। आपका जो नेटवर्क होना चाहिए ना, वो आपका हाई वैल्यू, ऐसे लोग एक तो जो पॉजिटिव रहे, समझ रहे हो। तो याद रखेंगे ना कि उन लोगों के साथ, तो पहली बात, 3 तरीके के लोग होते हैं, एक नेगेटिव, एक मीडियोकर्स, और तीसरे पॉजिटिव। जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया, उनको पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देना है। कोई भी अगर आपको लेट डाउन कर रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, लीव देम। उन लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव्स हो। मीडियोकर से भी आप एक टाइम पे रहोगे, फिर इसके बाद आपको ग्रोथ दिखेगी नहीं। लेकिन जो पॉजिटिव्स हैं, अब देखिए पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से ही बहुत ही हाई क्लास के लोगों के साथ बैठ गए, वो शायद ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करिए, बट ऐसे लोगों के साथ रहिए जो प्रोडक्टिव हो, समझ रहे हो, जो आपकी तरह हो, काम करते हो, डिसिप्लिन्ड हो, मजा आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके जिंदगी में प्ले करने वाला है। छठा, चलो, गेट डीप इनटू वर्क। हमने एक कोर्स बनाया फ्लो का, तो इसको फ्लो स्टेट कहते हैं, समझ रहे हो। जब आप काम, आपको भार नहीं लगता है, काम में आप मगन हो जाते हो, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखो, कुछ घंटे जो है वो अपने ब्लॉक कर दो। 8 घंटे तो आपको सोना है, बचे कितने, 16 घंटे। बाकी 7-8 घंटे आप दूसरों के काम कर रहे हो, बचे 8 घंटे। उनमें से कुछ घंटे आप अपने लिए रखो, अपनी सोच के लिए रखो, अपनी प्रोडक्टिविटी लिख रहे हो। कुछ ही घंटे, 24 में से 3-4 घंटे अगर अपने लिए रख लिए, कमाल हो जाएगा। एक चीज पे आपको फोकस करनी है, और डिस्ट्रैक्शंस हटा दो। जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी आप काम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, डूब जाओ, फ्लो स्टेट। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं, सर इतना काम कैसे, डेली लेक्चर्स आ रहे हैं। बहुत कंपनीज कहती है, भाई 7-8 लेक्चर्स कर रहे हो, क्योंकि आई लाइक टू वर्क, मैं काम में डूब जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये काम करना, बहुत नॉलेज लेना अच्छा है, और वही नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं, उसी का पैसा मिल रहा है। इससे बढ़िया जॉब कोई होगी?
क्योंकि मनी, फेम, तीन ही चीजें चाहिए इन दुनिया में, मनी, फेम और नॉलेज। MFK जो सबको मिल रहा है, मतलब बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम करें और एकदम घुस के काम करें। बहुत लोग बोर हो जाते हैं, उस काम को एंजॉय करो, क्या दिक्कत है? कुछ भी करो, उसको एंजॉयमेंट के साथ करो। एंड द लास्ट थिंग इज पर्पस। इकिगाई क्या है तुम्हारा? इकिगाई किताब पढ़ी है मैंने, उस किताब का रिव्यू किया था, बहुत अच्छी किताब है। तो फाइंड योर पर्पस, एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर मतलब अंदर से क्या चीजें आ रही है, देखो समझना पड़ेगा आपका इकिगाई क्या है, कि आप क्या करना चाह रहे हो, वो समाज के लिए बेहतर है, ऐसे पैरामीटर्स। कुछ ऐसा तो नहीं है जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जब आप ये सारी चीजें देखोगे तब आपको अपना पर्पस मिलेगा। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आखिरकार मैं जा कहाँ रहा हूँ। डेस्टिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए ना। बहुत लोगों से मैं पूछता हूँ करना क्या है, जो करना हो कर लेंगे। भाई वो डायरेक्शन लेस, कुछ नहीं होता उनका। अच्छा, पर्पस किसी को बताना नहीं, बस उस पर शांति से चलते जाओ। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच, और इसको जरूर अप्लाई करें।